हेलो दोस्तों, हमने हमारी लास्ट वाली क्लास में स्लोक्स के बारे में देखा था। हमने देखा था उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह कैसे क्वेश्चन सोल्व की जाती है और उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं। अब हम आगे इसके कुछ और रूल्स देखेंगे, बट हम इस बार जो रूल्स देखेंगे वो क्वेश्चंस के देखेंगे, उससे हमें जल्दी समझ आ जाएगा और आसानी से। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है सम स्टेम्प्स आर टिकट्स। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स होते हैं। जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारा क्वेश्चन होता है, जो कंक्लूजन होता है वो उसमें से हमें आंसर, जो कंक्लूजन है स्टेटमेंट से, उनको वेरीफाई करना होता है कि हमारा जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये ट्रू है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट सम स्टैम्प्स आर क्रिकेट, ऑल टिकट्स आर एनवलप, सम एनवलप आर ऑफिस। इसका कंक्लूजन दिया हुआ है सम स्टैम्प्स आर एनवलप, सम टिकट्स आर एनवलप। अब हमने यहाँ लास्ट वाली क्लास में देखा था हमारा हम सम वाली कंडीशन बनाते हैं ये, क्योंकि ये दोनों का पार्ट दोनों में कॉमन है और कुछ सम पार्ट यानी कि सम स्टाम्प पार्ट टिकट है तो कुछ स्टाम्प से जो टिकट होगा, तो यानी कि ये वाला हमारा पार्ट होगा सम में। और ओल लिखा हुआ है तो ओल में आता है हमारे पास ये कुछ ए है और ये बी है, तो ये ए का ओल बी में चला गया। इस तरीके से हमने देखा था। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके कुछ और समझते हैं। सम स्टाम्प्स आर टिकट्स। अब हमने लिखा है सम स्टैम्प्स आर टिकट्स, ये ले लिया हमने टिकट्स। सेकंड पे लिखा हुआ है ऑल टिकट्स आर एनवलप। ये टिकट है, ये पूरे है हमारे पास एनवलप, ये हमारे पास एनवलप्स। नेक्स्ट लिखा हुआ सम एनवलप्स आर ऑफिस, ये सम एनवलप ऑफिसेज। ओके, अब हम हमारा कंक्लूजन चेक करते हैं। अब कंक्लूजन सम स्टैम्प्स आर एनवलप, सम स्टैम्प्स आर एनवलप। हमने यहाँ देखा जो स्टैम्प जो है उसका कुछ पार्ट हमारे पास टिकट है, ये स्टैम्प दिया हुआ है, इसका हमारे पास कुछ पार्ट दिया हुआ है टिकट, बट ऑल टिकट हमारे पास एनवलप है। यहाँ से यही पता लग रहा है कि सम स्टैम्प्स टिकट है और सारे टिकट एनवलप है, तो इसका मतलब जो सम स्टैम्प्स होंगे स्टैम्प्स वो भी हमारे एनवलप होंगे ही होंगे, कंफर्म है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्टैम्प्स आर एनवलप, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशंस जो ऊपर दी हुई है सम स्टैम्प्स आर टिकट्स, टिकट्स दिया हुआ है। अब ऑल टिकट्स आर एनवलप, तो यानी कि जो सम स्टैम्प्स है वो एनवलप होंगे ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सम टिकट्स आर एनवलप्स। यहाँ पे दिया हुआ है हमें टिकट्स और दिया हुआ है सम टिकट्स आर एनवलप। हमें यहाँ पे दिया ऑल टिकट्स आर एनवलप। जब हमारे पास सभी टिकट एनवलप है, यहाँ पे दिया हुआ है सभी टिकट्स एनवलप है, जब ये टिकट का ये वाला पार्ट जब एनवलप के अंदर है, हमारा ये पूरा पार्ट एनवलप के अंदर है, तो इससे हम डायरेक्ट ही तो बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट जो एनवलप है वो टिकट वाला वो एनवलप में होगा ही होगा। सम टिकट्स आर एनवलप, जब पूरा ही टिकट हमारा एनवलप के अंदर है तो कुछ पार्ट भी तो उसी के अंदर होगा, तो इसलिए हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट होगा वो भी सही होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ये हमारा इसका ये आंसर आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब हमने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा ऑल बेट्स आर क्रिकेट, तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। ऑल बेट्स, ये होगी हमारी बैट्स, आर क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, सभी बैट्स क्रिकेट है। ओके, अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है सम बैट्स आर ग्रास ऑफर, सम बैट्स आर ग्रास ऑफर। तो हम अब बैट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ये है हमारा ग्रास ऑफर, ये ग्रास ऑफर हो गया इस जगह पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो ग्रास ऑफर इज बटरफ्लाई, नो ग्रास ऑफर इज बटरफ्लाई, मतलब कोई सी भी ग्रास ऑफर जो है वो हमारा बटरफ्लाई नहीं है। ये हमें दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये बन गया हमारा। अब हम इसके कंक्लूजन पे जाते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ नो बटरफ्लाई इज क्रिकेट, जो ये बटरफ्लाई है ये क्रिकेट के बारे में हमें पूछ रहा है, बट हमें पता है कि हमें जो रिलेशन दिया हुआ है ग्रास ऑफर से दिया हुआ है जो बटरफ्लाई से है डायरेक्ट, कि कोई भी ग्रास ऑफर बटरफ्लाई नहीं है। कुछ पार्ट हमें दिया हुआ है क्रिकेट के अंदर भी, क्योंकि बैट है तो बैट को पूरा क्रिकेट लिया हुआ है। जो ये बैट है हमारा, ये हमारा पूरा क्रिकेट है, और थोड़ा सा जो ये सम पार्ट जो है ये ग्रास ऑफर के ऊपर है, और नो ग्रास ऑफर इज बटरफ्लाई, इस तरीके से दिया हुआ है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर हमारा बी और सी दोनों का ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कभी भी बटरफ्लाई नहीं होगा, इसके बारे में बोला हुआ। यहाँ बोल रहा है नो बटरफ्लाई इज क्रिकेट, तो इसका जो पार्ट है इसको छोड़ के जो बाकी पार्ट है वो हमारा बटरफ्लाई होगा या नहीं होगा।
तो हम जानते हैं कि हमें इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हम इसलिए डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा। अब हम हमारे सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। सेकंड कंक्लूजन पे लिखा हुआ है सम बटरफ्लाई आर क्रिकेट। अब वही वापस कि जब बटरफ्लाई के बारे में हमें पता है कि ये बटरफ्लाई क्रिकेट हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, हमें ओनली ग्रास ऑफर से बटरफ्लाई की कंडीशन दी हुई है। ग्रास ऑफर का कुछ पार्ट हमारे पास क्रिकेट में है, वो वाला पार्ट छोड़कर बाकी वाला जो पार्ट है वो हमारा बटरफ्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हमारा सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। बट हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, हमें यहाँ लिखा हुआ है नो बटरफ्लाईज क्रिकेट। बटरफ्लाई की जगह हमें बटरफ्लाई मिला हुआ है, क्रिकेट की जगह हमें क्रिकेट मिला हुआ है। एक सेंटेंस हमारा नेगेटिव में नोट में है एंड सेकंड सेंटेंस हमारा सिंपल है, बट दोनों के ही हमारे पास जो कीवर्ड्स है वो दोनों कॉमन है। दोनों के कीवर्ड्स कॉमन है, एक हमारा नेगेटिव है और एक हमारा नेगेटिव नहीं है सेंटेंस। तो हम इसके बाद में ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसके अंदर हम लिखेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बटरफ्लाई के बारे में हमें कुछ नहीं दिया तो हमारी दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो बटरफ्लाईज क्रिकेट नहीं हो सकते, या कुछ बटरफ्लाईज हमारे क्रिकेट हो सकते हैं, या तो नहीं हो सकते या कुछ हो सकते हैं। तो दोनों में हमारी कंडीशन चल रही है, दोनों ही जब कंडीशन दी हुई है तो उसमें हमारी आइदर वाली कंडीशन लगेगी, या तो हमारी पहले वाली ट्रू होगी या हमारी सेकेंड वाली ट्रू होगी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हुए हम देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, नो बुक इज मैगजीन, ऑल मैगजीन आर न्यूज़पेपर्स। इससे हमें कंक्लूजन दिया नो न्यूज़पेपर इज नोटबुक, नो पेपर इज मैगजीन। तो हम क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पास लिखा हुआ है नो बुक्स आर नोटबुक, ऑल बुक्स आर नोटबुक, यानी कि जो सभी बुक्स है वो हमारी नोटबुक है। तो ये सभी बुक्स, ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, तो ये लिख लिया हमने नोटबुक्स, सभी बुक्स आर नोटबुक्स। नेक्स्ट दिया हुआ है नो बुक इज मैगजीन, जो कोई भी बुक है वो हमारी मैगजीन नहीं है। तो यानी कि जो भी हमारी बुक्स है वो मैगजीन नहीं है, मैगजीन नहीं है। अब लिखा हुआ है ऑल मैगजीन्स आर न्यूज़पेपर, इस जगह से ऑल जो मैगजीन्स है वो हमारी है न्यूज़पेपर्स। तो हम इसको बनाते हैं जो भी मैगजीन है हमारे पास सारी वो है हमारी न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स बन गया। सब ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, नो बुक्स इज मैगजीन, ऑल मैगजीन्स आर न्यूज़पेपर्स, ये दिया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं नो न्यूज़पेपर इज नोटबुक, कोई भी न्यूज़पेपर बुक नहीं, नोटबुक नहीं है। तो हमारा न्यूज़पेपर रहा, ये रहा हमारा बुक्स, तो हमें पता है कोई भी बुक्स हमारा मैगजीन नहीं है। ओके, और जो मैगजीन में जो पार्ट होगा हमारा वो कभी भी हमारा बुक्स नहीं होगा। मैगजीन का जो पार्ट हमारा न्यूज़पेपर में होगा कभी भी बुक्स नहीं होगा। हमें पूछा है उसने नोटबुक के बारे में, तो हमारे पास जो बुक्स का जो पार्ट है नोटबुक में ओनली उतना ही पार्ट हमारा उधर नहीं जाएगा मैगजीन या न्यूज़पेपर साइड, बट जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है हमारे पास नोटबुक का, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ये तो हमारा न्यूज़पेपर में जा सकता है। हमें इसके लिए कोई एक कंडीशन नहीं दी हुई कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो जा सकता है। हमें बोला है कि नो न्यूज़पेपर इज़ नोटबुक, तो इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बोल देंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये हमारा जा भी सकता है। हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि नोटबुक से न्यूज़पेपर नहीं है या है, बट हमें यहाँ ओनली जो दी हुई है बुक से मैगजीन की कंडीशन दी हुई है, इसलिए हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड दिया हुआ है हमारे पास नो बुक इज़ मैगजीन, हमें ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है नो बुक इज़ मैगजीन, तो बुक से मैगजीन के लिए यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है कि कोई भी बुक हमारी मैगजीन नहीं है, तो इसलिए हमारा जो है सेकंड वाला, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये हमारा इसका आंसर होगा। यहाँ दिया हुआ है नो बुक्स इज मैगजीन, तो हमें यहाँ दिया हुआ है नो बुक इज मैगजीन, डायरेक्ट हमारे पास कंडीशन दी हुई है तो हमारे पास ये सही है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है
सम फैंस हमारे पास फैन है, नो फैन इज हीटर, सम हीटर्स आर कूलर्स, ये हमें कंडीशंस दी हुई है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। हम लिखते हैं सम फैंस आर पेन्स, सम फैंस आर पेन्स दिया हुआ है। नो फैन इज हीटर, नो फैन इज हीटर, ये भी दिया हुआ है। सम हीटर्स आर कूलर, जो सम हीटर्स है वो हमारे पास कूलर है। हो गया हमारा ये पूरा। अब हमें कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में सबसे पहले लिखा सम पेन्स आर फैंस, मतलब जो हमारे पेन है वो हमारे फैन हैं, कुछ पेन फैंस है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पार्ट दिया हुआ है हमें कॉमन, तो हमारा पहला स्टेटमेंट राइट। सम पेन्स आर फैंस डायरेक्ट दिख रहा है। सेकंड दिया सम फैंस आर पेन्स, तो ये भी डायरेक्ट दिखा हुआ है कि जब कुछ पेन हमारे फैन है तो कुछ फैन ऑब्वियसली हमारा फैन पेन होगा ही होगा, इसलिए ये भी सही। तो हमारा इसका आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने हमारे लास्ट वाले क्वेश्चंस में देखा था, एक तो हमने आइदर और का देखा था कि हम आइदर और का जो रूल है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक बोथ वाला रूल देख लिया हमें कि बोथ वाला कैसे होगा, और हमने सिंगल वाले क्वेश्चंस भी देख लिए कि अगर हमारा सिंगल कंक्लूजन फॉलो होगा तो हम किस तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे, और अगर बोथ सही होगा, बोथ किस तरीके से सही होगा, ये देखा हमने। और हमने लास्ट वाले में देखा था आइदर वाली कंडीशंस कैसे यूज़ में आती है। आइदर वाली कंडीशंस के लिए पहली वाली कंडीशंस हमारी नॉट में होनी चाहिए, दूसरी वाली हमारी पॉजिटिव में होनी चाहिए। पहली वाली नेगेटिव, दूसरी वाली पॉजिटिव, बट दोनों के जो वेरिएबल्स है दोनों साइड पे बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ए है यहाँ बी है तो यहाँ पर भी हमारा ए एंड बी होना चाहिए। पहली वाली कंडीशन नॉट, ये वाली कंडीशन हमारी सम में। अगर ये वाली हमारी कंडीशंस होगी, हमारे दोनों साइड के वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। ये वाली कंडीशन हमारी नोट में, ये वाली कंडीशन हमारी सम में, या तो ये वाली सम में आनी चाहिए, ये वाली नोट में आनी चाहिए, कैसे भी आए लेकिन, और इनके वेरिएबल्स सेम आने चाहिए, तभी हमारी वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। और हमारे स्टेटमेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा ना दिया हो स्टेटमेंट कि उसमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो। अगर रिलेशन होगा तो जो हमारा रिलेशन दिया हुआ होगा वो ही हमारा रिलेशन उसमें ट्रू होगा। ऑल एक्टर्स आर एक्ट्रेस, हम सोल्व भी करते चलते हैं। ऑल एक्टर्स आर एक्ट्रेस, ये एक्टर्स है, ऑल एक्टर्स आर एक्ट्रेस, हो गया। सम एक्ट्रेस आर लीडर्स, सम एक्ट्रेस जो है हमारे पास दिया हुआ है लीडर्स, लीडर्स दिया हुआ। अब दिया हुआ है यहाँ पे हमें सम हेडर्स आर प्रोफेसर, यहाँ कहीं पर है नहीं तो अलग से लिख देंगे सम हेडर्स आर, नो हेडर्स आर प्रोफेसर, नो हेडर्स आर प्रोफेसर, ये वाली हमें कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं सम प्रोफेसर आर एक्ट्रेस, ये दिया हुआ है हमारा प्रोफेसर, ये दिया हुआ है हमारा एक्ट्रेस। अब हमें यहाँ पे तीनों जो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिससे हमने ये हमारा वेन डायग्राम बनाया है, तो इस वेन डायग्राम में हमें कहीं पर भी प्रोफेसर और एक्ट्रेस के बीच में रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि एक्ट्रेस प्रोफेसर से रिलेटेड है या नहीं, हमें ये कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमारा जो पहला वाला कंक्लूजन होगा वो हमारा रॉन्ग होगा। अब हमें सेकंड दिया हुआ है ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर, अब दिया हुआ है ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर, अब यहाँ दिया हुआ है सभी एक्टर एक्ट्रेस है। ओके, सभी जो ये एक्टर है हमारे पास ये एक्ट्रेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे एक्टर है वो एक्ट्रेस होंगे ही होंगे। पर यहाँ दिया हुआ है ऑल एक्ट्रेस, क्वेश्चन पढ़ने की यहाँ पे थोड़ी ज़रूरत है कि ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर, हमें एक्ट्रेस के अंदर दिया हुआ है एक्टर कि सभी एक्टर जो है हमारी एक्ट्रेस है, बट एक्ट्रेस के बारे में नहीं दिया हुआ है कि जो सारी एक्ट्रेस है वो हमारी एक्टर हो सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशन चलेगी, या तो सारे एक्ट्रेस एक्टर हो सकते हैं या सारे एक्ट्रेस एक्टर नहीं हो सकते। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये हमारा ये वाला भी हमारा जो कंक्लूजन होगा वो होगा हमारा रॉन्ग। इसके लिए हम लिखेंगे नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलोज, ये इस तरीके से इसको करेंगे क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ है सम प्रोफेसर आर एक्ट्रेस, तो प्रोफेसर हमारा ये रहा, एक्ट्रेस ये रहा, तो एक्ट्रेस और प्रोफेसर में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि ये दोनों में किस तरीके से रिलेटेड है या नहीं है।
और सेकंड हमें दिया हुआ है ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर। जब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑल एक्टर्स आर एक्ट्रेस, ये दिया हुआ है हमें यहाँ क्वेश्चन में कि सभी हमारे जो एक्टर है वो एक्ट्रेस है, बट क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ कि एक्ट्रेस से एक्टर का क्या रिलेशन। अगर यहाँ पे ऑल की जगह अगर हमारे पास लिखा हुआ होता है यहाँ पे सम एक्ट्रेस आर एक्टर, देन हम इसको प्रूव करते। क्यों? क्योंकि जो एक्टर्स है सारे वो हमारे एक्ट्रेस के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम पार्ट ऑफ एक्ट्रेस आर एक्टर, सम पार्ट ऑफ एक्ट्रेस आर एक्टर। बट यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि सभी एक्ट्रेस हमारे एक्टर हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो दोनों कंक्लूजन है, दोनों हमारे कंक्लूजन यहाँ पे हमारे फॉल्स होंगे। तो हम लिखेंगे नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। अगर उसकी जगह सेकंड वाले की जगह अगर हमारे पास यहाँ पे मिलता सम एक्ट्रेस आर एक्टर, तो हम ये क्वेश्चन हमारा वाला सही होता, सेकंड वाला। और यहाँ दिया हुआ है सम प्रोफेसर आर एक्ट्रेस, ओके, ये दिया हुआ है सम प्रोफेसर्स आर एक्ट्रेस। और सेकंड वाला हमें दिया हुआ था नो प्रोफेसर्स आर एक्ट्रेस, ये वाला हमें सेकंड वाला स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो हमारा ये वाला भी होता रॉन्ग, बट हम उसमें फिर आइदर की कंडीशन यूज़ में ले देते, क्योंकि हमारे पास ये सम वाला रहा, ये नो वाला, इसमें प्रोफेसर, इसमें भी प्रोफेसर, इसमें एक्ट्रेस, इसमें भी एक्ट्रेस। तो दोनों हमारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो दोनों के कोफिशिएंट दोनों साइड पे हमारे सेम है, तो और एक सम में है एक नोट में, तो इसलिए हमारा जो ये जब दिया होता तो हम लिखते इसको आइदर वाली कंडीशन। बट अभी हमें जो दिया हुआ है उसमें हमारी जो कंडीशन फॉलो होगी उस कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पे नाइदर लगेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास नाइदर।